जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे भी आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय संविधान का भाग 3, जो कि दोस्तों मूल अधिकार के बारे में बात करता है। दोस्तों आखिर ये मूल अधिकार कहां से और ये किस देश से आए हैं, वो सब चीज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप पता है होगा कि अगर आप भारत में रहते हो तो ये जो देश है वो एक संविधान से चलता है और यही संविधान दोस्तों विभिन्न देशों से लिया गया है। तो दोस्तों मूल अधिकार भी किसी न किसी देश से लिए गए होंगे। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है जो कि मूल अधिकार की बात करता है, वो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से? अमेरिका के देश से, जो कि यहाँ पे लिखा है। दोस्तों जो मूल अधिकार है वो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? दोस्तों ये कहता है कि राज्य स्टेट मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अब आप समझ नहीं पाए होंगे कि राज्य स्टेट मूल अधिकार की रक्षा किस प्रकार करेगा। यहाँ पर दोस्तों राज्य मतलब कोई यूपी, बिहार या पंजाब नहीं है। यहाँ का मतलब ये है दोस्तों, राज्य मतलब स्टेट, जो विभाग अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे दोस्तों यूपीएससी, रेलवे विभाग, बिजली विभाग, ये दोस्तों क्या करेंगे? मूल अधिकार को देखकर ही काम करेंगे। यानी जो स्टेट अपने राज्य मतलब दोस्तों अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, उसे हम स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेट होंगे वो मूल अधिकार को देखकर ही कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 13 क्या कहता है। यानी अनुच्छेद जो 13 कहता है वो दोस्तों अल्पीकरण, यानी ये समझो दोस्तों ये हमारे मूल अधिकार को एक तरीके से प्रतिबंध करता है। अर्थात दोस्तों क्या होता है, मतलब दोस्तों आपके मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। बस ये उसी चीज को बात करता है कि तुम्हारे अब जैसे मान लो दोस्तों आप कहोगे मुझे कहीं भी जाने की, घूमने की स्वतंत्रता है, तो दोस्तों आप किसी के घर में घुस जाओगे, पर ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा आपके जो मूल अधिकार है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब तक आपके मूल अधिकार को सीमित रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 14 क्या कहता है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 ये कहता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। अर्थात ये विधि के समक्ष समानता क्या होता है वो देखो दोस्तों। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कानून की दृष्टि से अब सभी लोग समान होंगे। अर्थात दोस्तों चाहे वो विधायक हो, चाहे वो दोस्तों सांसद हो, चाहे वो दोस्तों प्रधानमंत्री जी हो, यानी कोई भी हो दोस्तों, चाहे आम इंसान हो, चाहे दोस्तों यूपीएससी का कोई अधिकारी हो, कानून की दृष्टि से अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है तो दोस्तों उसको समान सजा ही मिलेगी। यानी दोस्तों कानून सबको समान हैसियत से ही देखता है। अब दोस्तों आर्टिकल 14 आप समझ गए होंगे कि विधि के समक्ष समानता है, वो कानून क्या करेगा? सबको समान हैसियत से ही दिया गया। वही तो आर्टिकल 14 बोल रहा है, विधि के समक्ष समानता। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात दोस्तों कोई ऊंची जात नहीं है, कोई नीची जात नहीं, कोई बड़ा धर्म नहीं है, कोई छोटा धर्म नहीं, मतलब इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो दोस्तों इसे पुलिस रिमांड में ले लेगी। यही तो है दोस्तों अनुच्छेद 15 क्या कहता है। दोस्तों जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 15 को भी अच्छे से सीख गए होंगे। और आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? लोक नियोजन में समानता। आखिर ये लोक नियोजन में समानता क्या है? आर्टिकल 16 जो है वो ये कह रहा है कि लोक नियोजन में समानता, लोक मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट, अर्थात दोस्तों सरकार, लोक मतलब सरकार, नियोजन मतलब नौकरियां। अर्थात दोस्तों सरकारी नौकरियों में सबको समान हैसियत से ही देखा जाएगा, मतलब किसी को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो कि अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता। मैंने आपको बताया था लोक का अर्थ सरकारी, नियोजन का अर्थ होता है नौकरियां, यानी दोस्तों सरकारी नौकरियों में सब समान ही होंगे। दोस्तों आप आर्टिकल 12 से 16 तक अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार रिवीजन कर लो। आर्टिकल 12 क्या कहता था? जो स्टेट्स होगा जो अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है वो मूल अधिकार को देखकर ही कार्य करेगा। आर्टिकल 13 अल्पीकरण यानी मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है, यानी कानून की दृष्टि से सब समान होंगे। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। 16 में कहता है दोस्तों लोक नियोजन में समानता। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 16 तक आसानी से सीख गए होंगे। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। उससे पहले दोस्तों आप एक चीज जान लो, मुझे पता है दोस्तों आपने ना ही भाग 1 देखा होगा ना ही भाग 2 देखा होगा, तो दोस्तों मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आर्टिकल वाइज बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है। दोस्तों संविधान पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल दोस्तों अगर हम अभी बात क्या पढ़ रहे हैं, भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से भाग के बारे में? भाग 3 के बारे में, जो कि 12 से 35 के
तक के बीच में है। अब हम दोस्तों भाग 1 के बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी बता दे रहे हैं। भाग 1 क्या कहता है दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र अर्थात दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है, मतलब दोस्तों आपने जब भाग 1 पढ़ोगे तो आप एक चीज देखोगे, वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 है और आर्टिकल 1 कहता है दोस्तों भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, अर्थात दोस्तों इसमें दोस्तों कोई राज्य ये नहीं कह सकता मुझे अलग देश दे दो, अलग देश दे दो। अगर दोस्तों आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको पॉलिटी का क्लास जो मैंने बताया भाग 1 के बारे में वो देखना होगा। आर्टिकल 2 कहता है दोस्तों कि विदेशी राज्य को भारतीय संसद मिला सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि दोस्तों वर्तमान राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। और आर्टिकल 4 कहता है दोस्तों जब ये 2 और 3 पर वर्क कर रही होगी संसद तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकती, अर्थात दोस्तों 368 में जो संविधान संशोधन होता है वो वर्क नहीं करेगा आर्टिकल 4 के तहत। आर्टिकल 5 क्या है, अब दोस्तों नागरिकता जो दी गई है भारतीय संविधान में वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब जो 5 आर्टिकल बात करता है वो कहता है प्रारंभिक नागरिकता, अर्थात दोस्तों 26 जनवरी 1950 से पहले जो नागरिक भारत के हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है दोस्तों जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए अब वो अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गए तो दोस्तों उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 क्या कह रहा था दोस्तों, वे व्यक्ति जो दोस्तों 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान में चलेगी वो भारत में आ जाएं तो भी उन्हें दोस्तों भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 ये कहता है दोस्तों विदेशी भ्रमण पर भी तुम्हारी नागरिकता को नहीं छीना जाएगा। जैसे दोस्तों आपका सपना होगा अमेरिका में बसने, अमेरिका में जाने का, नौकरी करने का, तो दोस्तों आप जब तक वहां नौकरी करते हो आपकी नागरिकता को कोई भी नहीं छीन सकता। अगर दोस्तों आप वहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो आर्टिकल 9 के तहत वो नागरिकता छीन ली जाएगी। अर्थात दोस्तों आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर तुम विदेशी नागरिकता धारण कर लोगे तो भारत की नागरिकता तुमसे छीन ली जाएगी। आर्टिकल 10 ये कहता है दोस्तों तुम्हारी नागरिकता का अधिकार तुमसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है जब तक तुम कोई देश विरोधी कार्य ना करो। और आर्टिकल 11 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी नए कानून बनेंगे वो दोस्तों संसद में पास होना जरूरी है और इसका जो मंत्रालय होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उम्मीद है दोस्तों आप अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 11 तक अच्छे से समझ पाए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 को देखिए। ये दोस्तों वीडियो 4 है जो भारतीय संविधान का मैं पढ़ा रहा था भाग 3 जो कि दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक था। अब मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है और दोस्तों आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों आप देखोगे कि आर्टिकल 17 क्या है। आज दोस्तों इस वीडियो में आप आर्टिकल 17 तक ही देखोगे। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा आर्टिकल 17 क्या है। इसके बाद दोस्तों मूल अधिकार को जुड़े रहना है आपको मूल अधिकारों से। अगले वीडियो में दोस्तों आप 18 से लेके 35 तक के आर्टिकल को कवर कर लोगे। और दोस्तों जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों अभी तक आपको याद नहीं हुए होंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 35 तक, लेकिन दोस्तों आपको अगली वीडियो में ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। और जब तक दोस्तों आप पूरा वीडियो कंप्लीट करोगे आपको 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक याद होंगे मेरी तरह। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि दोस्तों आर्टिकल हमारा 17 क्या कहता है। तो दोस्तों देखो आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल हमारा 17 क्या कहता है। 17 दोस्तों वो बोलता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये अस्पृश्यता का अंत। यानी दोस्तों जो आर्टिकल 17 आपका वो ये कहता है। अब अस्पृश्यता मतलब होता है दोस्तों छुआछूत का अंत होगा दोस्तों, मतलब कोई भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगा। जैसे दलितों को छू लिया तो दोस्तों वो जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो अछूत हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो आर्टिकल 17 कहता है वो अस्पृश्यता का अंत है। उम्मीद है दोस्तों आप आर्टिकल 17 तक अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों आपको आर्टिकल इस तरीके से याद होने चाहिए कि दोस्तों आप 1 सेकंड में 100 आर्टिकल तक कब पहुंच गए या किसी को पता ही नहीं चले। इस तरीके से पढ़ो दोस्तों, ये मत देखो कि क्वालिटीज क्या है, बस आप पढ़ो। कहां से आपको संविधान अच्छे से सीखने को मिल रहा है वहीं से पढ़ो, जरूरी नहीं है इस चैनल पे पढ़ो। मैं तो दोस्तों वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों मैं बोलना सीख जाऊं और थोड़ा बहुत की जो मुझे याद हो जाए। दोस्तों पढ़ाने से याद जल्दी हो जाता है। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ज्यादा फेमस हो जाऊं, वो आपके ऊपर है दोस्तों आप क्या करवाते हो क्या नहीं करवाते हो। आपको दोस्तों संविधान जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। तो दोस्तों आज आप आर्टिकल 17 तक अच्छे से सीख गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में जो भी कमी लगी हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए वो बॉक्स खुला पड़ा है। और दोस्तों अगली वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल 18 से आर्टिकल 35 तक, जो कि बहुत आसान और सरल शब्दों में सीखोगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक